हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चंदन सर आपके इस रफ्तार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग को इस वीडियो में या कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और अगला वीडियो में उसी कमेंट को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको अगला वीडियो में क्या किया जाएगा, सोल्यूशन कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कह रहा है 16 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। टोटल राशि कितना है? 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, माना पहला पुरस्कार बराबर कितना रुपया? 100 रुपया। दूसरा पुरस्कार बता दीजिए, बराबर कितना? 100 माइनस 20। तीसरा पुरस्कार बताइए, तीसरा पुरस्कार कितना है? तीसरा पुरस्कार है x माइनस 40। का है कि घट रहा है, x में से 20 घटा, फिर 20 घटेगा तो 40 ना हो जाएगा। उसी प्रकार घटाते चलिए। चौथा पुरस्कार कितना? चौथा पुरस्कार x माइनस 60। पांचवा पुरस्कार बताइए, पांचवा पुरस्कार देखिए, अब फिर घट जाएगा। x माइनस कितना? तो 20, 40, 60 तो कितना? 80। बताइए छठा पुरस्कार कितना है? छठा पुरस्कार फिर घटेगा, x माइनस 100। सातवां पुरस्कार बताइए, x माइनस 120। 7 गो पुरस्कार हो गया, हम मान लिए हैं, ठीक है। और 7 पुरस्कार का योगफल कितना दिया है? तो 700 दिया है। चलिए जोड़ दीजिए, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर कितना? 700 पुरस्कार है। अब देखिए कोई गो x है इसमें, तो 7 गो x है। 7x प्लस बताइए, 7x प्लस कितना हो जाएगा? 120 और 100 और यहाँ तक कितना हो जाएगा? 300, 300, 400, 420 हो जाएगा। बराबर कितना है? 700 है। तो 7x बराबर ये घट जाएगा उधर से 700, नहीं ये माइनस न हो जाएगा, सब माइनस में है तो माइनस। तो 700 प्लस 420 तो 7x बराबर 7 3 10 1 1120 हो जाएगा। x बराबर 1120 बटा 7 कितना बार में जाएगा? 7 1 7 3 10 42, 7 6 का 42 और 1 0। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 60। कह रहा है कि प्रथम पुरस्कार का मान बताइए। तो देखिए इसमें हम x का मान रखेंगे, 160 है ना, 160 तो प्रथम पुरस्कार 160 हो जाएगा। फिर 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 160 में से 20 गया, बताइए 140। इसमें x का मान रखेंगे तो 120, इसमें रखेंगे तो 100 और इसमें रखेंगे तो 80, इसमें रखेंगे तो 60, इसमें रखेंगे तो 40। ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए कि 20-20 कम है कि नहीं। सब पुरस्कार आपस में एक दूसरे से 20 कम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्वेश्चन कितना है? 16 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि
एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरण जैसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। उसी प्रकार 12 क्लास का बच्चा 12 गो पेड़ लगाएगा और प्रत्येक क्लास का 3 सेक्शन है। अनुभाग कितना है? 3 गो है। तो पहला नंबर आप बताइए कि पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे ही कितना क्लास जाएगा? 12 क्लास। और ये जो है 3-3 गो पेड़ लगाएगा, ये भी 3 गो, मतलब ये भी 3-3 गो अनुभाग है और इसका भी कितना अनुभाग है? 3 गो। तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 का 9, डॉट 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 12, यही कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए ए का मान कितना है? 3 और डी का मान कितना है? 6 - 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आएगा। और एन बराबर कितना है? 36 है। तो एन का मान पहले निकाल लीजिए, कितना है? एन का मान देखिए 12 को क्लास है तो एन का मान 12 भी लिख देते हैं। चलिए क्लियर है? अब हमको एस एन निकालना है। एस एन बराबर वाट, तो एस एन बराबर एक फॉर्मूला आता है आपका। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या आता है? शॉर्ट फॉर्मूला n/2 a + l। n का मान कितना है? 12/2, 12 और 12/2। और a का मान देखिए 3 दिया है और l का मान देखिए, l का मान कितना है? 36 है। क्लियर है? 2 से कितना बार में जाएगा? 6 बार में। 36 और 3 कितना होता है? 39। चलिए गुना कर दीजिए। 6 × 9 = 54, 36 = 18, 20, 22, 1, 23। कितना पेड़ हो जाएगा? पेड़ की संख्या कितना हो जाएगा बताइए? पेड़ की संख्या हो जाएगा 234। पेड़ की संख्या कितना हो जाएगा? 234। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को घेरा लगाते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिलाकार बनाया गया। जो चित्र में दे दिया है, देखिए चित्र दिया है, पता है क्या? ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये सेंटर है, ठीक है? थोड़ा फिगर आप लोग बना लीजिएगा बढ़िया से, फिगर बनाने नहीं आया है, ठीक है? अब देखिए कह रहा है ना कि जैसा कि आकृति को दर्शाया गया है, आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल को की कुल लंबाई ज्ञात करें। एन बराबर कितना है? 13। और कितना दिया है? आर बराबर दिया है, आर का मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर और क्या है? 1.5 सेंटीमीटर और क्या है? 2.0 सेंटीमीटर। डॉट 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 कहां तक है? 13 गो, ठीक है? हमको बताइएगा कि एक अर्धवृत्त जो होता है इसका, ठीक है ना, लंबाई निकाल रहा है। ठीक, ये लंबाई पूछ रहा है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, यही वाला जो रंगे है ना, इसका लंबाई पूछा है। ऐसा नहीं कि इसका भी लंबाई आपसे पूछा है, ठीक है? यानी ये परिधि की लंबाई नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ये जो वृत्त का ये भाग है इसकी लंबाई आपको बताना है कि 13 गो का लंबाई कितना होगा। तो पहले हमको बताइएगा कि वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr होगा कि नहीं? और ये वृत्त का मतलब ये पूरा गोला हो गया ना, पूरा गोल, उसको वृत्त कहेंगे। अब आधा काट देंगे तो इसका परिमाप होगा बटा 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया। अब बताइए कि अर्धवृत्त हुआ ना, अर्धवृत्त का परिमाप कितना आ गया आपका?
पाई आर, ठीक है ना, पाई आर। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, पाई आर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई में हम पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर होता है, तो हम क्या करेंगे, पाई को बाहर निकाल लेंगे और आर सब में लिख देंगे 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, डॉट 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 आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई को बाद में गुना कर देंगे, ठीक है ना। पहला नंबर इसका हम जोगफल निकाल लेते हैं। तो देखिए a बराबर कितना है 0.5, d बराबर कितना है 1.0 माइनस 0.5 बराबर 0.5 हो जाएगा। n बराबर कितना दिया है 13, तो कह रहा है कि एस एन निकालना है ना, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एस एन का फॉर्मूला लगाइए और n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का मान कितना है 13 है, 13/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना दिया है 0.5 और n का मान 13 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 0.5 दिया है। अब हम क्या करेंगे 13/2 और 5 दूना 10, यानी 0.5 में 2 से गुना हो जाएगा 1.0 और प्लस 13 से 1 गया कितना होगा 12 गुना 0.5, तो देखिए 13/2 ये कितना होगा 1 प्लस 12×5 = 60, मतलब गुना कर देते हैं 60 और एक जीरो रहेगा तो हट जाएगा, यानी 6.0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 13/2 अब देखिए 13/2 का 13/2 और 6 को कितना हो जाएगा 7, इतना हो गया योगफल, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसका मान टोटल निकाल दिए हैं, लेकिन पाई का मान रखना है ना, तो लिखेंगे अब कि पाई गुना 13/2 गुना 7, पाई का मान होता है 22/7 और 13/2 है और ये 7 आ गया। तो देखिए ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कटेगा और 11 गुना 13 बराबर कितना होता है, तो 13 × 1 13, 13 × 1 14, 143 हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो फ्रेंड्स देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 200 लाठी की ढेरी में, 200 लाठी का मतलब एसएन दे दिया है, एसएन कितना दिया है 200 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस प्रकार रखा गया है कि सबसे निचले सिरे में पंक्ति में 20 गो लाठी है। कई गो है, पहला वाला में 20 गो है, उसके बाद 19 गो है, उसके बाद 18 गो है, डॉट 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कि पंक्ति कितनी होगी, एन का वैल्यू पूछा है, एन बराबर वाट, तो बताइए ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो ए बराबर होगा 20, डी बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 बराबर 1 माइनस 1 और एन बराबर नहीं दिया है, एस एन बराबर 200, एन बराबर वाट। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू बताइए कितना है, नहीं दिया है, एस एन का मान कितना है 200 है, तो 200 बराबर एन का मान निकालना है 2a, 2 गुना a का मान कितना है 20 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दे दिया है
-1। देखिए 200 में इतना से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 400 बराबर n, और ये कितना हो जाएगा 40 प्लस, देखिए इसमें गुना करेंगे ना तो -n होगा, हो जाएगा -n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कौन हाँ हाँ कर रही है, बाहर जाओ। फिर देखिए यहाँ पर कितना है 400 बराबर n का n, और यहाँ पर कितना है 40 -n, और माइनस माइनस से यहाँ प्लस था ना, प्लस 1 हो जाएगा। देखिए 40 को और ये भी 1 है प्लस में, तो 40 एक कितना हो जाएगा 41। तो 400 बराबर n का n, और 40 को एगो 41 n 41, और माइनस में n दिया है, ठीक है ना, माइनस में n, ये कोष्ट में है ना, 41 माइनस n। अब देखिए 400 का 400 बराबर a, इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 41n और माइनस n²। चलिए इसको अंदर ले जाते हैं, तो -n² प्लस 41n और माइनस में 400 बराबर 0, माइनस कॉमन कर लेंगे, काहे कि जो n² है वहां पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n², और देखिए -41n, और ये माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 400 बराबर कितना 0। अब देखिए एक समीकरण बनकर आ गया इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन को हल करने से हमको क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू निकलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए 400 का हम 2 फैक्टर करेंगे। बताइए 400 का 2 फैक्टर कितना कर दे कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर 41 आना चाहिए। बताइए 400 का कितना होगा, तो 25 गुना 16, 25 और 16 कर देते हैं। 25 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 25 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। देखिए 6 5 11 2 1 3 1 4 41 आ रहा है ना। तो लिखिए एक लाइन और, n² माइनस 25n प्लस जोड़ना है ना 16n और प्लस में 400 बराबर 0, 400 बराबर 0। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए n² माइनस 25n और माइनस 16n प्लस में 400 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन n कॉमन होगा, तो n माइनस 25 और माइनस इसमें से 16 कॉमन करेंगे तो n, और n माइनस 25 बराबर 0। कहाँ से 25 आ गया, अरे तो 16 निकाले है तो 16 इकाई 16 1 n, और 16 में कितना से गुना करेंगे तो 25 आएगा, तो 400 आ जाएगा। तो 25 बार में करेंगे, क्लियर है। अब देखिए n माइनस 16 बराबर 0, और यहाँ पर n बराबर n माइनस 25 बराबर 0, और n बराबर कितना आ जाएगा 16, और n बराबर कितना आ जाएगा 25। देखिए आपके पास n का मान 2 आ गया, ठीक है। आपके पास n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमको बताइएगा कि जब आपके पास n का मान 2 आ गया तब हम अब क्या करेंगे। 2 को n का मान नहीं ना हो जाएगा, तब हम चेक करेंगे। अब इसमें अब देखिए आपके पास जब 2 का मान आ गया, n का मान 16 और n का मान 25, तब हम चेक करेंगे कि n का मान 16 रखकर कि 16वां पद क्या आ रहा है,
और 25वां पद क्या आ रहा है। तो 16वां पद निकालेंगे हम पहले कि 16वां पद अगर प्लस में हो जाए तो ये आंसर सही है, अगर 25वां पद अगर प्लस में आंसर आ जाए तो ये वाला सही है। क्लियर है। तब हम अब चेक करेंगे और जांच करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया है 20, डी का मान -1, एसएन दिया है 200, एन का मान इतना, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसके बाद बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। अगर हम n बराबर 25 लेते हैं तो n का मान अगर हम 25 लेंगे तो 25वां पद a प्लस 24d, देखिए माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। तो a का मान कितना है, a का मान है 20 प्लस 24 गुना d का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो 20 का 20 प्लस माइनस क्या होता है -24, कितना हो जाएगा बताइए। तो 20 में से 24 जाएगा -4 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम जब लाठी को सरियाएंगे 200 लाठी हमारे पास जब मिल जाएगा और उसको सजाना है तो हम तो सजा देंगे, तो लाठी रहेगा ना, तो लाठी माइनस में सजेगा, कभी नहीं सजेगा। इसलिए हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते हैं, -4 नहीं रख 25 नहीं रख सकते हैं। एन का मान अब हम क्या उठाएंगे 16, तो एन का मान देखिए 16 उठाकर चेक करते हैं। तो 16वां पद को क्या कहेंगे ए प्लस 15d, और ए प्लस 15d, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए 20 प्लस 15 गुना डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का मान दिया है -1, तो 20 का 20 प्लस 15 गुना -1 कितना आ जाएगा, तो 20 - 15, और 20 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 गो लाठी है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एन का मान हमारा कितना आएगा 16 है। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, पॉजिटिव मान आ रहा है, इसका मतलब एन का वैल्यू 16 गो होगा। ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन आपका है वो 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका एपी का है। आज आपका एपी कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपका त्रिकोणमिति होगा। त्रिकोणमिति बहुत बेभिया चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है ना। आज हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कब है क्वेश्चन के एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देखिए प्रारंभ में एक बाल्टी रखा हुआ है ना, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू, ये आलू गोल गोल दिख रहा है, गोल गोल ये आलू है। ठीक है। जो पहला आलू से जो बाल्टी की दूरी है वो 5 मीटर की दूरी है, और तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखा गया है। देखिए पहला आलू, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 डॉट, कितना आलू, आगे भी और आलू है 10 गो। ठीक है ना। तो लिख देंगे आलू की संख्या कितना, आलू की संख्या बराबर 10, यानी n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10। चलिए हम इसको सीरीज को बनाते हैं। तो सीरीज में हमको बताइए, अगर कोई आलू दौड़ यहाँ से दौड़ कर गया और गया, उसके बाद क्या कर रहा है, आकर इसमें रखेगा, फिर यहाँ से गया और यहाँ पर जाएगा और फिर आकर इसमें रखेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ चला जाएगा और आलू उठाएगा और कहाँ रखेगा, बाल्टी में रखेगा। तो पहला बार जब आलू रख रहा है बाल्टी में तो जा रहा है 5 मीटर, आ रहा है 5 मीटर, कितना मीटर 10 मीटर। तो देखिए पहला कितना है 5 + 5, और दूसरा बार में देखिए 5 और 3 गया, कितना 5 + 3 गया, और फिर आया तो कितना आया 3 + 5। तीसरा बार में कितना जाएगा 5 तो गया, फिर 3 गया, फिर 3 गया, और फिर 3 उधर से रिटर्निंग आया, फिर 3 रिटर्निंग आया, और फिर 5 रिटर्निंग आया। क्लियर है ना। ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे 5 गो कितना हो रहा है 10, और 5 3 8, और 8 गो कितना हो जाएगा 16, 5 3 8, 8 2 10, 1 11 गो, और इधर भी कितना होगा 11 11 कितना हो जाएगा
22 डॉट 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 आगे और बढ़ रहा है। चलिए ए का मान आप बताइए कितना आ जाएगा। ए का मान आपके पास आ गया 10 और डी का वैल्यू कितना 16 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 6। और एन का मान नहीं है अभी, नहीं एन का मान देखिए आलू की संख्या कितना है 10 और क्या है कह रहा है कि एसएन बराबर वाट। आपको एसएन का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें आपको? ए का मान दिया है जी, बहुत बढ़िया। डी का भी मान दिया है, एन का भी मान दिया है, एसएन का मान निकालना है। तब हम लिखेंगे एसएन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो बताइए एन का मान निकालना है ना, ये नहीं एन का मान कितना है 10 और बटा 2 गुना ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, डी का वैल्यू आ गया आपका 6 आ गया। क्लियर है, 2 से कितना बार में जाएगा 5 2 का वैल्यू कितना आ गया, नहीं 2 से कितना बार में 5 और 10 दूना 20 प्लस 10 से 1 गया 9 गुना 6, 5 का 5 और 20 का 20, 9 छक्का 54 कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 74 में 5 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 4 5 20 और 7 5 35 2 37 कितना 357। ठीक है ना, 370 मीटर की दूरी उसने क्या की दौड़ लगाई। जब पहला आलू उठाना था तो 5 5 10 आया, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए कितना दौड़ लगाना पड़ेगा उसको 5 3 8 तो गया 8 आएगा 8 8 कितना हो जाएगा 16 और तीसरा आलू उठाने के लिए कितना हो जाएगा 5 3 3 तो 5 3 8 8 3 11 गया 11 आया कितना हो जाएगा 22। तब हम क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप बताइए कि आलू जो है आपका कितना हो जाएगा 10 गो आलू है और इसमें कितना दूरी तय किया, तो 370 मीटर की दूरी तय किया। ओके है, तो आपका एपी आज समाप्त। क्लियर है, तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।